हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ईडू स्टार हिंदी पर। और मैं आपका ऑनलाइन टीचर प्रमोद कुमार आज आपके लिए बिल्कुल नई टॉपिक लेकर के आया हूं, और वह है आपकी परीक्षा के लिए अचूक ब्रह्मास्त्र या दिव्यास्त्र कह लें, और वह है नोट्स। हाँ, आप यदि विद्यार्थी हैं और किसी भी कक्षा में किसी भी स्तर पर पढ़ रहे हो, चाहे हाई स्कूल में पढ़ रहे हो या कॉलेजों में पढ़ रहे हो या विश्वविद्यालय में पढ़ रहे हो या प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि नोट्स आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। आप नोट्स ज़रूर बनाते होंगे, लेकिन मैं अपने अनुभवों से और अपने ज्ञान के आधार पर इसे थोड़ा आपके लिए सरल करने जा रहा हूं और इसके विभिन्न आयामों को बताने जा रहा हूं, ताकि आपके लिए सफलता थोड़ी आसान हो सके। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं आज नोट्स के टॉपिक पर। और हाँ, पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा, क्योंकि अगर कुछ इसमें छूटेगा तो फिर हो सकता है कि कुछ आवश्यक पहलू आपके सामने न आ पाए। तो प्रत्येक पहलू को ठीक से सीखें, क्योंकि पूरी की पूरी पढ़ाई में नोट्स आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो हम लोग इस पर विचार करेंगे और आज इसमें देखेंगे कि नोट्स क्या है, नोट्स क्यों बनाएं, नोट्स के प्रकार क्या हैं, नोट्स कैसे बनाएं, नोट्स की विशेषता क्या हो और नोट्स का उपयोग कैसे करें। तो इन सारे पहलुओं पर मैं पूरी तरह से प्रकाश डालूंगा इस अपने वीडियो में। तो जरूर देखें, ध्यानपूर्वक देखें, और इस प्रकार के वीडियो को देखने के लिए मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। और इससे पहले मैंने एक दो वीडियो और भी इसी तरह के बनाए हैं, जो कि आपकी तैयारी में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं, जिनका लिंक ऊपर फ्लैश होगा अभी, और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया जा चुका है। जैसे MCQ या ऑब्जेक्टिव एग्जाम्स के लिए 7 टिप्स, अच्छी हिंदी कैसे लिखें, निबंध में अधिक से अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, और भी कई प्रकार के वीडियो, और इसे आप मेरे चैनल पर जाकर के भी देख सकते हैं। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आज की टॉपिक की ओर, जो है नोट से संबंधित। तो पहली बात आपसे करनी है कि ये नोट्स है क्या। हम पहले इसको समझ लें कि ये नोट्स क्या है। आप सभी नोट्स बनाते हैं, क्या कभी आपने सोचा कि ये नोट्स है क्या? देखिए, नोट्स की एक परिभाषा जो दी गई है वह है सम वर्ड्स दैट यू राइट डाउन क्विकली टू हेल्प यू रिमेंबर समथिंग। यानी कि कुछ शब्द जिनको आप लिखते हैं कुछ याद रखने के लिए, संक्षेप में लिखते हैं, जिससे कि विस्तृत बातें आप याद रख सकते हैं। लेकिन मैं इस नोट्स की बात नहीं कर रहा, मैं नोट्स की बात कर रहा हूं विद्यार्थियों के लिए, प्रतियोगिता के प्रतिभागियों के लिए। तो इसमें हम थोड़ा सा इसकी परिभाषा को परिवर्तित करेंगे आपके लिए। तो हम नोट्स किसे कहें? हम नोट्स कहेंगे कई स्थानों पर बिखरे हुए जो तथ्य हैं, उनको अगर एक स्थान पर संकलित करते हैं तो उसको हम नोट्स कहेंगे। इसी प्रकार से यदि विश्वसनीय एवं अनिवार्य जो तथ्य हैं, जो विश्वसनीय है, विश्वसनीय का मतलब है कि आप कई सारी किताबें पढ़ते हैं। यद्यपि कहा जाता है कि एक किताब को आप कई बार पढ़िए, न कि कई किताबों को एक बार पढ़िए, लेकिन फिर भी कोई भी अभ्यर्थी या कोई भी विद्यार्थी एक ही किताब से तैयारी नहीं कर पाता, एक दो किताबों का सहारा लेता ही है। तो वैसे में जो विश्वसनीय और बिखरे हुए, जो विश्वसनीय और अनिवार्य जो तथ्य हैं, जो यहाँ वहाँ होते हैं, उनको आप एक जगह अंकित करते हैं, लिखते हैं, तो इसे आप नोट्स कहते हैं। ये आपके लिए नोट्स है। इसके बाद देखिए, रचनात्मकता का उपयोग करते हुए हम नोट्स कई प्रकार से बनाते हैं। यहाँ रचनात्मकता की बात है। आपकी क्रिएटिविटी क्या है, आप किस प्रकार से अच्छा नोट्स बनाते हैं, कैसे उसको इम्प्लीमेंट करते हैं अपने उत्तरों में, और किस प्रकार से याद करते हैं। तो इस पूरे वीडियो में कई सारी बातें होंगी
नोट्स के प्रकारों के साथ कैसे नोट्स किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और उन्हें किस प्रकार से बनाया जाता है, ये सारी बातें होंगी। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगला जो चरण है वह है नोट्स क्यों बनाएं। तो सही बात है भाई, नोट्स क्या है ये तो आप समझ गए, लेकिन नोट्स बनाएं क्यों। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे वीडियो देखने वाले सारे जो हैं वे विद्यार्थी होंगे या प्रतियोगिता के प्रतिभागी होंगे जो विभिन्न प्रतियोगिताओं में सम्मिलित हो रहे हैं या होने की इच्छा रखते हैं। तो स्कूल, कॉलेज या किसी अन्य जो प्रतियोगिता है उस परीक्षा में आप बेहतर परिणाम अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नोट्स की आवश्यकता होगी, नोट्स बनाना पड़ेगा। और कम समय में अगर आप असरदार पढ़ाई करना चाहते हैं, देखिए बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि बहुत देर तक बहुत ज़्यादा समय देते हैं पढ़ाई में, लेकिन उतना अच्छा परिणाम नहीं हो पाता। तो आखिर क्या कुछ जादू है? हाँ, इसमें उनका नोट्स अगर वो बनाने की आदत डालते हैं तो निश्चित तौर पे सफल होते हैं और बेहतर कर पाते हैं। तो ये कम समय में अगर आप असरदार पढ़ाई करना चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लाभ लें, तो इसके लिए नोट्स बनाना आवश्यक है। यूट्यूब पे आपको इस प्रकार का वीडियो जिसमें नोट्स के बारे में पूरी तरह से विस्तृत बातें बताई गई हों शायद ही मिलेगा, लेकिन मैं इस प्रकार की वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और नोट्स में जो हम बनाते हैं उसमें एक से अधिक पुस्तकों से जो जुटाए गए तथ्य हैं उनको एकत्रित करने के लिए हम नोट्स बनाते हैं। नोट्स बनाने का एक कारण है कि एक से अधिक जो पुस्तक हैं, जो पुस्तक मैंने बात अभी कही कि आप पढ़ते हैं, कई जगह से जानकारी प्राप्त करते हैं और उनसे जो तथ्य हैं उनको आप जुटाते हैं, उनको एकत्रित करते हैं, लेकिन फिर वो इधर उधर अगर अव्यवस्थित होते हैं और चले जाते हैं तो उनका सही लाभ आप नहीं ले पाते। तो इसलिए आप नोट्स बनाते हैं। पुनः विषय वस्तु से संबंधित नवीनतम तथ्य, कई सारे विषय वस्तु को हम पढ़ते हैं, दिनों आए दिन जो है उस पर शोध चलता रहता है, कुछ नई चीज़ें हमारे सामने आती है, या फिर परीक्षाओं में देखते हैं कि इस विषय से संबंधित कुछ नई बात पूछ दी गई जो आपने किसी पुस्तक में नहीं पढ़ी, तो आप उसे वहाँ संबद्ध कर सकते हैं, उसे जोड़ सकते हैं। ये नोट्स की विशेषता होती है और इसीलिए हम नोट्स बनाते हैं। क्योंकि अगर किताब में यह बात रह जाएगी तो एक तो उतनी मोटी किताब पलटनी संभव नहीं है, 2-3 किताबों में है तो हम कहाँ से ढूंढेंगे, और साथ ही साथ हम जो नवीनतम तथ्य आएंगे उनको कहाँ नोट करेंगे। कुछ अगर नई चीज़, मैंने कहा इस पर ध्यान दें कि होता यह है कि आप मान लो कि भगवान बुद्ध के बारे में आपने सारी कुछ बातें पढ़ ली, लेकिन एक परीक्षा में एक ऐसा सवाल पूछा गया जो उस बात में, उस पुस्तक में, या आपके पास जो भी 2-3 पुस्तकें जिसकी सहायता आपने ली है उनमें नहीं है। आप उसे कहाँ अंकित करेंगे? अगर कहीं अलग कर लेंगे तो फिर उन्हें ढूंढना मुश्किल होगा, वो रिवाइज नहीं हो पाएगा, पुनरावृत्ति उसकी नहीं हो पाएगी। तो इसलिए नोट्स जरूर बनाएं। तो आगे हम क्या करेंगे? हम पहले नोट्स के प्रकार जानेंगे और इसके बाद उन नोट्स के प्रकारों का उपयोग किन परीक्षाओं के लिए है और हम उसे किस प्रकार से बना सकते हैं, हम इसे जानेंगे। तो आप बेहतर तरीके से अपना नोट्स बना सकते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपका लक्ष्य क्या है, आप किन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं और किस प्रकार के नोट्स आपके इस मार्ग में सफलता प्राप्त कराने में आपका सहायक होंगे। आइए देखते हैं हम लोग नोट्स के प्रकार। देखिए, एक है पारंपरिक नोट्स जो प्रश्नोत्तर के रूप में लिखा जाता है। ये कहीं आपको दिया नहीं गया, मैं अपने अनुभव से मैंने इसे कुछ भागों में बांटने का प्रयास किया है। उम्मीद रखूँगा कि आप, यदि कहीं त्रुटि होगी तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे बताएंगे या कुछ सुझाव होगा वो भी बताएंगे। देखिए, दूसरा है वन लाइनर नोट्स। आप एक लाइन में तथ्यों को लिखते हैं, संकलित करते हैं, इसको आउटलाइन नोट भी कहा जाता है। तो ये है वन लाइनर नोट, जिसमें आप मैं बताऊंगा किस प्रकार लिखते हैं और किन परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तीसरा है स्पाइडर नोट्स। स्पाइडर नोट्स भी एक प्रकार का नोट्स है। माइंड मैप्स है, आपने सुना होगा माइंड मैप्स, और कॉलम मेथड नोट्स। ये 5 प्रकार के नोट्स मेरे हिसाब से विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं और जिन्हें मैं आपको बताना चाहता हूँ। इनके
सकारात्मक पक्ष को, नकारात्मक पक्ष को, इनके उपयोग को, किन परीक्षाओं के लिए ये उपयोगी हैं और किस प्रकार से आप इनको बना पाएँ। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक एक करके बारी बारी से इन नोट्स के बारे में। तो देखिए, सबसे पहला जो नोट्स है ये है पारंपरिक नोट्स। जब आप छोटी कक्षा में थे, छठी, सातवीं, आठवीं कक्षा तक, तो वहाँ पर ये पारंपरिक नोट्स हम बनाते थे, बनाए जाते थे, क्योंकि उसमें सिलेबस छोटा था। एक पाठ्य पुस्तक विभिन्न नहीं थे और पतले पतले पाठ्य पुस्तक से प्रश्न उत्तर हमें लिखना रहता था। तो इसे मैंने पारंपरिक नोट्स नाम दिया है। और इसमें हम लोग कॉपी में क्या करते थे भाई, कॉपी ले लिया, उसमें लाल से प्रश्न लिख दिया और प्रश्न को लाल रंग से लिख दिया, लाल रंग के कलम से लिख दिया, और उत्तर को ब्लू से लिख दिया या काले रंग के पेन से लिख दिया। तो यह है पारंपरिक नोट्स, जिसे हम प्रश्नोत्तर के रूप में नोट्स बनाते थे। अभी भी अगर निचली कक्षाओं के विद्यार्थी हैं जो इसे देख रहे हैं, उनके लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इसमें आप उत्तर लिखने की जो शैली होती है उसको सीखने का प्रयास करते हैं उस समय। लेकिन उच्च कक्षाओं में इसकी उपयोगिता कम हो जाती है, क्योंकि यहाँ प्रश्न जो होते हैं वो बार बार बदल कर, ट्विस्ट करके पूछे जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम कुछ दूसरे नोट्स का उपयोग करेंगे, जिनमें देखिए दूसरा है जो वह है वन लाइनर नोट्स, या इसको आउटलाइन नोट्स भी आप कह सकते हैं। अब देखिए, मैंने यह लिख करके बताया है। देखिए, बुलेट का प्रयोग, किसी चिन्ह का प्रयोग या संख्या का प्रयोग 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर करते हुए हम किसी भी टॉपिक पर एक एक लाइन में नोट्स बना सकते हैं। जैसे भारत पर अगर हम नोट्स बनाते हैं, मैंने एक नमूना दिखाया 2-3 पंक्तियों का। तो देखिए, पहला जो पॉइंट मैंने दिया, भारत क्षेत्रफल के आधार पर विश्व का 7वां बड़ा देश है। आप और संक्षेप में लिख सकते हैं, विश्व का 7वां बड़ा क्षेत्रफल में। इससे बड़े देशों का भी आप नाम बगल में लिख सकते हैं। इसके बाद जनसंख्या के आधार पर चीन के बाद दूसरा, चौड़ाई 2933 किलोमीटर, लंबाई 3214 किलोमीटर। तो आप इस प्रकार से तथ्यों को संकलित कर सकते हैं। ये देखिए, ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण नोट्स माना जाता है। कई किताबें इसी प्रकार से मिलती हैं। हाँ, आगे बढ़ने से पहले, क्योंकि और भी नोट्स की बातें मैं करूंगा, एक बात और मैं आपसे करना चाहूँगा बीच में। वह बात यह है कि क्या हम नोट्स बाजार में बिकते हैं उन्हें खरीद लें, बने हुए नोट्स? इस पर और विस्तार से चर्चा मैं इस वीडियो में ही आगे करूंगा। लेकिन नहीं, अगर आप नोट्स पढ़ करके बनाते हैं तो यह आपके लिए सबसे ज़्यादा लाभदायक होगा। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं, नोट्स के अन्य प्रकार को देखते हैं। देखिए, अगला है स्पाइडर नोट्स। हो सकता है आप लोगों में कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, और मुझे ये नोट्स बड़े पसंद आते हैं, क्योंकि इनमें एडिशन की बहुत ज़्यादा संभावना होती है। एडिशन की संभावना मतलब, यदि कोई तथ्य मैं पढ़ रहा हूँ, चलो भाई कहीं से पढ़ लिया, कहीं से जान लिया, थोड़ी बातें आ गई, उसे मैंने इसमें रख दिया। इसके बाद और कुछ नई बातें आ गई, कहीं प्रश्न बना रहा था उसमें ऐड करना है, वहाँ से मैंने जोड़ दिया। तो एक पेज A4 साइज का आप लेंगे, या उसी साइज की कॉपी या उससे बड़ी कॉपी हो तो और बेहतर हो, आप ले लें। उसमें इस नोट्स को आप बना सकते हैं विभिन्न आकृतियों के माध्यम से, तथ्यों को जोड़कर। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपके सामने प्रेमचंद पर एक स्पाइडर नोट का नमूना ला रहा हूं। देखिए, मुंशी प्रेमचंद जो लेखक हैं, आप उनको जानते हैं। तो इन पर बहुत सारी बातें हैं। मैंने सारी बातों को नहीं रखा है, क्योंकि ये छोटा सा स्क्रीन है यहाँ जो मैं बना रहा हूँ। ये प्रेजेंटेशन बनाने में बहुत काफ़ी समय लग जाता है, और इसके बाद मैं वीडियो को आपके लिए ला पाता हूँ। तो इसलिए मैं नमूने के रूप में एक छोटे स्तर पे इसको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। आपके पास जो पृष्ठ होगा वो बड़ा होगा, हाथ से लिखेंगे, विभिन्न रंग के उसमें पेन का यूज करेंगे, तो आप बेहतर लिख पाएंगे, बेहतर दिखेगा। तो देखिए, स्पाइडर नोट्स जो है, जैसे मैंने प्रेमचंद पे ये लिखने का प्रयास किया। एक और मैंने लिखा B फॉर बर्थ 31 जुलाई 1880 लम्ही वाराणसी, D फॉर डेथ 8 अक्टूबर 1936 वाराणसी। उनके F फॉर फादर का नाम, उनके मदर का नाम, उनके उपन्यासों का नाम, उनके कहानी संग्रह, और भी सारे डिटेल्स। आप देखिए, खाली भी 2 मैंने कॉलम छोड़ दिए हैं। तो आप एक पेज में ज़्यादा से ज़्यादा सूचनाओं को संग्रहित कर सकते हैं। और स्पाइडर नोट्स में क्या होता है, असंबद्धता होती है। सारी बातें जो उस पेज में होती हैं, लेकिन इधर से उधर रैंडमली होती हैं।
और साइकोलॉजिकली कहा जाता है कि इस प्रकार से अगर हम लिखते हैं तो रिवाइज करते समय याद होने की संभावना ज़्यादा होती है। तो अगर हमारे कोई मित्र, हमारे विद्यार्थी अगर ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हों या कंटेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा जमा करना चाहते हों या किसी व्यक्ति के जीवन से, किसी स्थान के बारे में, भूगोल से संबंधित अगर प्रश्न है या इतिहास से संबंधित अगर प्रश्न है, तो उन प्रश्नों पर जिनमें कि तिथियों, नामों, स्थानों इत्यादि का बहुत ज़्यादा महत्व है, तो उनको आप स्पाइडर नोट्स में अंकित कर सकते हैं। ये बहुत ही बेहतर तरीका है नोट्स बनाने का, और इसका फ़ायदा होगा कि आप जब नोट्स को रिवाइज करेंगे, रैंडमली आपको इधर से उधर जो बातें आएंगी वो याद होती चली जाएंगी। अब हम लोग दूसरे प्रकार का नोट देखेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर कुछ होगा तो मैंने कहा है कि आप मुझसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, अगला जो नोट्स का प्रकार हम देखेंगे वो है माइंड मैप्स। कई सारे लोगों ने इस पर अपने विचार दिए हैं। यूट्यूब में भी माइंड मैप्स पे, केवल इसी नोट पे जो है मैंने देखा है कि कुछ वीडियो डाले हुए हैं, लेकिन मैं इसको चौथे स्थान पे रखते हुए इसके बारे में बताता हूँ। देखिए, माइंड मैप्स में क्या है, सिलसिलेवार तरीके से, अभी स्पाइडर नोट्स आपने देखा, ये उसी का अगला स्टेप है। इसमें सिलसिलेवार तरीके से किसी टॉपिक पर बातों को रखते हैं। यहाँ भी तथ्यों को जोड़ने की संभावना बनी रहती है। आपके पास स्थान होता है और आप उसको उसमें जोड़ सकते हैं। हाँ, विभिन्न भागों को, किसी भी टॉपिक से जुड़े हुए जो विभिन्न आयाम हैं, उसको आप अलग अलग एक एक जगह उसमें संकलित कर सकते हैं। एक नमूना मैं आपके पास ला रहा हूँ माइंड मैप्स का। देखिए उस नमूने को कि आप कैसे माइंड मैप्स बना सकते हैं। तो देखिए, मान लीजिए वही प्रेमचंद पे ही मैंने माइंड मैप्स का एक खाका बनाया है। इसमें कुछ मैंने मैटर नहीं लिखा है, तो ऊपर में प्रेमचंद है, उनसे जो ब्रांचेज मैंने वहाँ से निकाली हैं, उसमें देखिए एक और साहित्य है, एक और जीवन है। पहले जीवन को रखते हैं, इसके बाद उनके सेवा पुरस्कार इत्यादि को हम रख सकते हैं। उससे नीचे और भी बढ़ सकते हैं, चूँकि यहाँ स्पेस कम है। दूसरी ओर देखिए कि साहित्य है, उनका जो साहित्य है, जैसे उन्होंने उपन्यास लिखे, कहानियाँ लिखी, और भी जो ही चीज़ें हैं, उसके नीचे आ जाइए उनके साहित्यिक जो विशेषताएँ हैं, उनका जो शिल्प है उससे संबंधित। तो इसमें और भी चीज़ें आप जोड़ सकते हैं। तो किसी भी टॉपिक पर अब ये आपका और भी बृहत विषय को कवर कर सकता है। तो देखिए, स्पाइडर नोट्स और माइंड मैप्स ये दोनों बृहत विषय को कवर कर पाते हैं, चाहे वह जीव विज्ञान हो, चाहे वह रसायन हो, रसायन शास्त्र हो, चाहे भूगोल हो, चाहे अर्थशास्त्र हो, चाहे पॉलिटिकल साइंस हो, किसी भी विषय में, या फिर हिंदी हो, किसी भी विषय में आप माइंड मैप्स और स्पाइडर नोट्स का प्रयोग कर सकते हैं। आप बनाने का प्रयास करेंगे, निश्चित तौर पे बेहतर तरीके से बना पाएंगे। इसमें भी अगर हमको कुछ ऐड करना है तो इसमें भी स्थान हम छोड़ सकते हैं, बना सकते हैं। स्पाइडर नोट्स में इसकी ज़्यादा संभावना होती है, इसीलिए ऑब्जेक्टिव परीक्षाओं के लिए स्पाइडर नोट्स सबसे ज़्यादा लाभदायक है। एक टॉपिक पे एक पेज आप दे दें और बेहतर नोट्स बना लें। यहाँ जो माइंड मैप्स है, ये सिलसिलेवार अगर आप पढ़ रहे हैं और ये सब्जेक्टिव एग्जाम्स में भी आपकी मदद करेगा, तो दोनों को मिला करके अगर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के लिए अगर आप सोच रहे हैं तो माइंड मैप्स का इस्तेमाल करें। आगे हम बढ़ते हैं। तो ये है कॉलम नोट्स। देखिए, कॉलम नोट्स जो है ये मुख्य रूप से लिखित परीक्षाओं के लिए, जहाँ दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखे जाते हैं या निबंध लिखने हों या सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा में प्रश्नों के उत्तर लिखने हों, तो उसकी तैयारी के लिए आप कॉलम नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये कॉलम नोट्स नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें आप अपनी जो उत्तर पुस्तिका है, यानी कॉपी जो है जिसका इस्तेमाल आप नोट्स बनाने के लिए करेंगे, उसे 3 भागों में, तीन कॉलम में बांटेंगे। कैसे बांटेंगे, मैं नमूना आपके सामने रखता हूं, और किस प्रकार से लिखेंगे यह भी आपको समझ में बात आ जाएगी। देखिए, ये मान लीजिए एक आपका पृष्ठ है, और इसमें नोटबुक को आपने आगे थोड़ा पतला, बीच में ज़्यादा स्पेस लेकर के, साइड में थोड़ा कम स्पेस लेकर के अपनी कॉपी को 3 हिस्से में बांट दिया। नीचे में एक लाइन खींचें कंक्लूजन के लिए। ये वहाँ लिखना नहीं है, जो चीज़ें लिखी गई हैं ये आपको जो मैटर है उसको वहाँ पे लिखना है
उसी प्रकार से। तो देखिए यहाँ सबसे पहले ऊपर में टाइटल, किस चीज़ पर आप लिख रहे हैं। मान लीजिए भारत का प्राकृतिक जो विभाग जो है उसके बारे में आप लिखना चाह रहे हैं, या भारत में जनसंख्या का वितरण, या भारत की जो मिट्टियाँ हैं उसके बारे में नोट्स बनाना चाह रहे हैं। ये लिखित परीक्षा के लिए, मेंस एग्जाम के लिए, या बोर्ड की परीक्षाओं के लिए जहाँ आप लिखित परीक्षा देते हैं, दीर्घ उत्तरीय परीक्षा देते हैं। तो यहाँ सबसे पहले आप ऊपर में टाइटल लिख लेंगे। इसके बाद कीवर्ड्स में कौन से ऐसे शब्द हैं जिनसे संबंधित प्रश्न इस अध्याय से पूछे जाते हैं, यानी जो मुख्य चीज़ें हैं, जैसे परिचय है, इसके बाद उनका विस्तार है, प्रकार है। अभी मैंने नोट्स के बारे में बताया, तो नोट्स क्या है, क्या, क्यों, कैसे, कितने प्रकार के, ये सब कीवर्ड हो गए। कुछ क्वेश्चंस जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं आप उसको अंकित कर सकते हैं बाएं साइड में, जो पूर्व की परीक्षाओं में पूछे गए हों, या जो प्रश्न इस टॉपिक से, जिस टॉपिक का आप नोट ये बना रहे हैं, कॉलम नोट, उससे संबंधित जो प्रश्न संभावित हैं, जो पूछे जा सकते हैं, आप उन्हें यहाँ रख सकते हैं। बीच में अगर डेफिनेशंस कुछ हो उसको आप रख सकते हैं, थॉट्स कुछ हों, विचार कुछ हों उस पर, उसको रख सकते हैं, एग्जाम्पल्स हो उनको रख सकते हैं। मतलब जो बड़ी है, जो विस्तार है, उसको आप इसमें रख सकते हैं। और सबसे दाहिनी ओर जो होगा उसमें इम्पॉर्टेंट जो डेट्स होंगे, ईयर्स होंगे, नेम होंगे, जिनको भूलने की संभावना बनी रहती है। जब उत्तर लिखते हैं तो भूल जाते हैं, भाई 1938 था कि 1942 था। तो इसको दूर करने के लिए, ताकि आप जो दीर्घोत्तरीय प्रश्न लिखें उसमें यहाँ गलती ना हो, तो आप दाहिनी ओर एक पतला सा कॉलम वहाँ भी बनाएंगे जिसमें आप इम्पॉर्टेंट डेट्स, ईयर, नेम इत्यादि को रखेंगे। और नीचे में आप कंक्लूजन लिखने के लिए एक कॉलम रखेंगे। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के 4 कॉलम बने पेज में, 4 भाग में ये पूरा पेज आपका डिवाइड हो गया, जिसमें आपने अपने नोट्स बनाए। तो इस प्रकार से आप कॉलम मेथड से नोट्स बना सकते हैं, जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में और सिविल सेवा मुख्य परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। थोड़ा प्रयास करें, जब आप बेहतर तरीके से बनाने लगेंगे और इसका उपयोग करने लगेंगे तो आप इसका बहुत 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 ज़्यादा लाभ ले सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और नोट्स की विशेषता पे चर्चा करते हैं। भाई नोट्स तो आप बनाएंगे, लेकिन उसमें कुछ विशेषताएं होनी चाहिए। अब है कि क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो देखिए, नोट्स सबसे पहली बात है स्वनिर्मित होना चाहिए। मैंने कहा पूर्व में ही कि बाजार में बिकने वाले नोट्स न खरीदें, अगर खरीदें भी तो उससे अध्ययन न करें, उसकी सहायता लेकर के अपना नोट्स बनाएं। क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हैं, नोट्स बनाने की प्रक्रिया से स्वतः गुजरते हैं, तो पहले तो पूरा का पूरा सिलेबस आप पढ़ते हैं, और जब पूरा का पूरा सिलेबस पढ़ते हैं तो उसके प्रति जो जानकारियाँ जो है, जो सामान्य जानकारियाँ, वो पहले ही नज़र में आपके सामने आ जाती हैं। तो इसलिए स्वनिर्मित नोट्स लें। दूसरा, उससे आपका लगाव होता है, क्योंकि भाई आप अपने से उसे बनाते हैं, तो हम अगर किसी चीज़ को स्वनिर्मित हमारी अगर चीज़ होती है तो वो निश्चित तौर पे हमें सबसे ज़्यादा प्रिय होती है। तो नोट्स स्वनिर्मित बनाएं, स्वनिर्मित रखें, हस्तलिखित रखें। कह सकते हैं कि कंप्यूटर पे बना सकते हैं, लेकिन देखिए चूँकि एडिशन मैंने कहा कि उसमें कुछ जो विषय वस्तु से संबंधित जो बातें हैं, नए जो तथ्य हैं, उन्हें ऐड करना होगा। तो बार बार एडिट करने के लिए हाथ से अगर लिखा हुआ हो तो सबसे बेहतर होगा कि आप उसमें जोड़ सकें नए तथ्यों को। और लिखने से क्या होगा कि लिखने की शैली सुधरेगी, हैंडराइटिंग अच्छी रहेगी। चूँकि नोट्स तो आप सजा करके बनाने वाले हैं, बार बार तो एक चीज़ पे लिखेंगे नहीं, एक ही बार लिखना है, तो इसलिए भाई अच्छे से लिखोगे तो हैंडराइटिंग अच्छी होगी। देखिए, संक्षिप्त और टू दी पॉइंट नोट्स बनाएं। नोट में बहुत ज़्यादा लैंग्वेज जो है उसके इधर उधर की बातों को जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। उस लैंग्वेज का प्रयोग आप तथ्यों को परीक्षा में जिस प्रकार से पूछा जाता है उस प्रकार से उत्तर लिखते समय करेंगे, लेकिन नोट्स में पूरी लैंग्वेज लिखने की आवश्यकता नहीं है। चार्ट, चित्र और टेबल का प्रयोग कीजिए कई विषय में। जैसे कि मान लीजिए कि अगर भूगोल के विद्यार्थी हैं या जीव विज्ञान के विद्यार्थी हैं, या जीव विज्ञान से संबंधित नोट्स आप बना रहे हैं, सामान्य ज्ञान के लिए भूगोल से संबंधित नोट्स बना रहे हैं,
तो उसमें चार्ट, चित्र, टेबल का प्रयोग, इतिहास से संबंधित नोट्स बना रहे हैं तो उसमें आवश्यकता उसकी पड़ती है और आप उसका प्रयोग करें। हाथ से बना लें, न संभव हो तो कहीं से जिरोक्स करा के लाके उसमें साट लें, तो अपने नोट्स में उसे जोड़ें। देखिए, सरल भाषा का प्रयोग करें, नोट्स में कभी जटिल भाषा का प्रयोग न करें, सरल भाषा का उपयोग करें जो आप आसानी से समझ पाएँ रिवाइज करते समय। उसके लिए आपको विशेष स्ट्रेस न देना पड़े। ऐसा नहीं कि हम नोट कर लिए और उस समय समझने का प्रयास नहीं किया, हमने किताब से नोट कर लिया और अब उसका मतलब ढूंढने के लिए फिर से डिक्शनरी देखनी पड़ रही है। नोट सुंदर होना चाहिए, सुंदर लगेगा तो पढ़ने का मन करेगा, देखने का मन करेगा, बार बार रिवाइज करने का मन करेगा। तो विभिन्न रंगों के पेन और हाइलाइटर का प्रयोग करें ताकि नोट्स की सुंदरता बनी रहे। और एक विषय के लिए एक नोटबुक या फाइल का प्रयोग करें। देखिए, एक विषय के नोट्स इधर उधर न हो, इसलिए एक फाइल बना लें जिसमें कि आप सारे नोट्स को एकत्रित रखें, इकट्ठा रखें और उसमें ऐड करने की अगर संभावना हो तो बहुत अच्छी बात है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि यदि फाइल बनाएं, स्टिक फाइल बना लें A4 पेपर लेकर के और उसमें आप नोट्स का पेज लगाते चले जाएं, बहुत अच्छा। या फिर मोटी कॉपी रखें जिससे समाप्त होने का भय ना हो। ऐसा नहीं कि पतली सी कॉपी ले ली, 2-4 चैप्टर का नोट्स बना, कॉपी खत्म हो गई, अब फिर दूसरी कॉपी, और बाद में परीक्षा के समय जब देख रहे हैं तो एक कॉपी इधर उधर चली गई, एक कॉपी सामने। तो इसलिए एक विषय के लिए एक नोटबुक या एक फाइल का प्रयोग करें। अब बात है कि नोट्स के उपयोग की। चलिए, नोट्स आपने बना लिया, जैसा नोट्स आपको चाहिए था वैसा आपने बना लिया, तो अब इन नोट्स का उपयोग आप कैसे करेंगे? ये बहुत लंबा नहीं होने वाला है, बहुत छोटा सा है, बस 3 पॉइंट्स हम इसमें देखेंगे। देखिए, पहली बात है अपडेट करें। आपके पास जो नोट्स है उसको अपडेट करते रहें। मैंने कहा कि जब आप पढ़ते हैं, विभिन्न परीक्षाओं के प्रश्न पत्र को बनाते हैं तो आपको कुछ नए प्रश्न मिलते हैं, उससे जुड़े हुए नए तथ्य मिलते हैं, कहीं से नई जानकारी मिलती है, उसको उसमें जोड़ लें, यानी अपने नोट्स को अपडेट करते रहें। दूसरा, नोट्स का रिवीजन करें। लेकिन नोट्स बनाने का उद्देश्य यही है कि रिवीजन करना। तो रिवीजन केवल परीक्षा के समय नहीं करना, बीच बीच में उस नोट्स को पलटते रहेंगे तो क्या होगा कि जो भी आपने पढ़ा है वो फिर से बातें दिमाग में आएंगी और नोट्स का सबसे ज़्यादा लाभ तभी आप उठा सकते हैं। तो उसका रिवीजन करें नोट्स का, और नोट्स में जो मौजूद तथ्य हैं उनसे उत्तर लिखने का अभ्यास करें। देखिए, कंटेंट्स जो होते हैं वो कुछ फिक्स होते हैं, लेकिन उत्तर फिक्स नहीं होता। एक ही किताब से, एक ही कक्षा में, एक ही शिक्षक से पढ़ने वाले कई विद्यार्थियों में कुछ विद्यार्थी बहुत अच्छा कर जाते हैं, कुछ विद्यार्थी पिछड़ जाते हैं। कंटेंट्स सबने एक ही पाया, सबके किताब में एक ही बात थी, लेकिन परीक्षा में जब उसे अंकित करने की बात आई, उसे विस्तृत रूप में उसकी व्याख्या करने की बात आई, उसको समझाने की बात आई, तब कुछ बच्चे पिछड़ जाते हैं, कुछ बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं और वहीं से रिजल्ट बनता है। तो इसलिए आप लेखन का अभ्यास जरूर करें। करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। तो इसलिए जो नोट्स में जो तथ्य हैं, मान लीजिए कि अगर आप प्रेमचंद पे ही या निराला पे या भारत की मिट्टियों पर या प्लेट टेक्टोनिक्स सिद्धांत पे या पोषण पे, किसी भी विषय वस्तु पे लिखने जा रहे हैं तो कुछ कंटेंट्स हैं जो निर्धारित हैं, उसमें उसको अपनी भाषा में रख करके लिखना। तो नोट्स में जो कंटेंट्स हैं उनको भाषा में हम कैसे विस्तृत रूप में ला पाएँ, इसके लिए यह जरूरी है कि आप नोट्स में जो मौजूद कंटेंट्स हैं उनसे विभिन्न प्रश्नों को लें, उठाएं और उससे उत्तर लिखने का प्रयास करें। तो आपका नोट्स बनाने का जो उद्देश्य था वह पूरा हो जाएगा। तो अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए नोट्स में मौजूद तथ्यों से उत्तर लेखन का अभ्यास जरूर करें। और इस प्रकार से आज नोट्स के बारे में हमने बहुत सारी बातें जानी। तो धन्यवाद इस पूरे वीडियो को देखने के लिए, और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें क्योंकि इस पर नए नए जो स्टडी मटेरियल्स हैं और साथ ही साथ इसी प्रकार के ज्ञानवर्धक वीडियो आपके लिए आते रहेंगे। तो और अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें और मेरे इस चैनल से जुड़े रहें। तो धन्यवाद, मिलते हैं फिर अगली कक्षा में।